हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे रिवर्स इमेज। एक्चुअली में ये होता क्या है। रिवर्स इमेज एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी इमेज का हम लोग सोर्स पता करते हैं। लाइक मैं इंस्टाग्राम देख रहा हूँ, मुझे किसी का फोटो दिख गया, अबे कौन है मुझे पता नहीं। अब उसका चेहरे से थोड़ी ना कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लूंगा और उस पे ना रिवर्स इमेज करूंगा। उसे तो वो बता देगा वो इमेज किसका है, सोर्स बता देगा। सेम किसी का डीपी दिख गया इंस्टाग्राम पे, हाँ अट्रैक्टिव डीपी है, सोचोगे ये कौन है, फेक अकाउंट क्या है, क्योंकि फेक अकाउंट में किसी और का इमेज यूज होता है। तो आप वहाँ ये रिवर्स इमेज के जरिए से उसका रियल सोर्स पता कर सकते हैं, एक्चुअली में रियल उसका अकाउंट का ओनर कौन है और एक इमेज कहाँ कहाँ अपलोड हुआ है ये भी पता कर सकते हो। सेम, और किसी स्कैमर्स ने आपको कुछ डॉक्यूमेंट सेंड किया, सॉरी इमेज सेंड किया, डॉक्यूमेंट्स भी होता है पर इमेज सेंड किया, और वो हो सकता है आपका अरेस्ट वारंट भी हो सकता है, चाहे कुछ भी सेंड हो सकता है। आप उसको भी रिवर्स इमेज करके पता कर सकते हो वो फेक है कि रियल है। मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, और मेटा डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो भी बता दूंगा मैं। अब मेटा डेटा होता क्या है। आप सोचते हो कि हाँ मैंने एक फोटो लिया, जीपीएस ऑन होना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है, कैमरा में जीपीएस परमिशन ऑन होना चाहिए, आपने कोई फोटो लिया। अब क्या सोचोगे आप, इमेज से कोई क्या ही पता कर पाएगा, आपने उस इमेज को डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सबको सेंड कर दिया। अब एक हैकर और एक अटैकर क्या सोचेगा, उस इमेज में से मेटा डेटा निकालेगा, उस इमेज के मेटा डेटा। मेटा डेटा होता क्या है, मेटा डेटा एक डेटा होता है जो जो इमेज का है ना उसका बारे में बताता है। आप इमेज में कौन से मोबाइल से लिए हो, चाहे कौन से कैमरा यूज किए हो, चाहे जो भी डिवाइस से वो इमेज लिए हो, वो बता देता है। आपका जो फोकल लेंथ होता है कैमरा का वो कौन सा कितना था, कितना कौन से फिल्टर यूज किए हो। इवन आपका जीपीएस जब ऑन होगा ना तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड दोनों बता देगा। आप सोच सकते हो कितना खतरनाक हो सकता है ये सब। तो यही बोलूंगा, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सबको मत सेंड किया करो सब इमेज। मैं अब करके दिखाता हूँ ये कैसे होता है। ये बहुत काम की चीज है, बहुत वे हैं, मैं उतने एडवांस लेवल में नहीं जाऊंगा। पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं यहाँ से करते हैं। देखो, मुझे एक इंस्टाग्राम आईडी मिला है, ये कोई मेरा इससे कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसे मेरे को आईडी मिल गया, मैंने उठा लिया। मैं बस दिखाना चाहता हूँ, तो बस उतना ही तक रखना, कुछ पर्सनल मत ले जाना, किसी को ऐसे परेशान करने के लिए कभी यूज मत करना ये सब चीजों को। ठीक है, मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ क्लिक करूंगा, इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, चलो यहीं से कर देते हैं। इसको न्यू विंडो कर देता हूँ, गूगल कर देता हूँ, जस्ट यहाँ लिख के, यहाँ इमेज, वो जो इमेज था ना, कॉपी नहीं किया था क्या मैंने, सॉरी इमेज थोड़ी ना था वो, लिंक था वेबसाइट अकाउंट का। थोड़ा टाइम लगेगा पर रजिस्टर कर लो। अब देखो, तो ये सब अकाउंट्स खुल गए, इसका अकाउंट ही खुल गया। अब ये अकाउंट फेक है कि रियल है आप ये सोचते होगे, तो क्या कर सकते हो आप, जस्ट क्लिक ऑन। अब देखो, आपको मोबाइल में तो ये इमेज निकल जाएगा, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, जस्ट इमेज पे क्लिक करोगे तो इमेज बाहर पॉपअप हो जाता है, तो आप कर सकते हो। पर मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ तो मैं वही बताऊंगा, पर ये इमेज पे ये कर देना, ऐसे पे ऐसे कर देना, एलिमेंट्स पे जाके इसको, यहाँ एक क्यूआरएल दिख जाएगा आपको। पहले यहाँ क्लिक करना, यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ये इसके प्रोफाइल पे क्लिक करना है, यहाँ से ये मिल जाएगा आपको यूआरएल। ऐसा टूल्स भी बहुत आते हैं, आप वो यूज कर सकते हो। अब देखो, मैं इसको ये इमेज मिल गया, अब मैं क्या करूंगा, इस इमेज को मैं कॉपी कर लूंगा, गूगल लेंस पे जाके जस्ट पेस्ट कर दूंगा। अब देखो क्या होगा, मैजिक देखो, ये आ गया, एग्जैक्ट मैचिंग में क्लिक कर दूंगा मैं। अब देखो ये इमेज कहाँ कहाँ अपलोड हुआ है, आप खुद ही देख सकते हो। आप सोचोगे हाँ किसी एक का अकाउंट है, तो नहीं है भाई, एक इमेज को इतने ने मतलब इतने लोगों ने यूज किया है, तो ये फेक अकाउंट हो सकता है। इसका रियल ऑनर का तो मुश्किल होता है मिलना, तो मिल जाएगा। अब देखो यहाँ देखते हैं कहाँ कहाँ अपलोड हुआ है, देखो ब्लर, गल डीपी दिख रहा है। अब कोई भी सेंड करेगा आपको फोटो तो मत समझना हाँ इसका रियल फोटो है करके, आप जस्ट उसको रिवर्स इमेज कर लेना, पता कर लेना हाँ इंसान अपने सही फोटो सेंड किया है कि कहीं गूगल से उठा कर सेंड किया है। इससे आपको पता हो जाएगा रियल एंड फेक का फर्क। कोई भी इमेज को कर लो, अगर गूगल कहीं इंटरनेट पे अपलोड है तो बता देता है, पर हाँ सब नहीं बताएगा। आप ये खुद देख सकते हो, इतने आ गया, कहाँ कहाँ से आ गया, इंस्टाग्राम पे किसी ने अपलोड किया हुआ तो किया होगा। ये देखो इंस्टाग्राम पे देखो, देखते हैं, स्कैमर्स की कमी नहीं है। ठीक है देखो, दिख रहा है, यहाँ पे किसी ने अपलोड किया है इधर, जो ये ढूंढ के निकाल दिया। और देखो, फेसबुक पे भी अपलोड हुआ है,
ऐसे फेक अकाउंट बना के लोग बहुत स्कैम करते हैं। हाँ, लड़की की फेक अकाउंट क्रिएट करके, तो वहां समझ जाना। ठीक है, अगर कोई इमेज सेंड करता है, हाँ ट्रस्ट करता हूँ मैं, आपको फोटो सेंड करता हूँ तो पहले रिवर्स इमेज करके इसके बारे में पता कर लेना, बस बेस्ट वे है। और भी बहुत वे है किसी इमेज को और करने का। एक और आता है हमारा, पता नहीं ये किसका प्रोफाइल खुलेगा, पर उसका ही प्रोफाइल है, थोड़ा लोड टाइम लग रहा है लोड लेने में। जस्ट लिव इट। एक आता है, मेरे को याद नहीं आ रहा कुछ। ये उसको खोलता हूँ, साइट खोलता हूँ। ऐसे करके एक आता है टीनेज रिवर्स, देखो ये साइट पहले आता है, ये ओपन करना, आप ये सर्च करोगे तो आ जाएगा वहाँ, मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप बस इस पे क्लिक करना होगा आपको। यहाँ भी अब इस इमेज का आप लिंक भी डाल सकते हो और इमेज भी अपलोड कर सकते हो। मैं तो इमेज मेरे पास है तो मैं इमेज ही अपलोड करूंगा। इसमें बता भी सकता है, नहीं बता सकता। गूगल, जो गूगल लेंस आता है वो भी यूज कर सकते हो, और आपका जो भी ये टीनी आई है वो भी यूज करते हो सकते हो। ठीक है, मैंने मिस्टेक किया था थोड़ा स्पेलिंग में, थोड़ा एडजस्ट करूंगा कि मैं भूल गया हूँ इसको। अब देखो जीरो मैच दिखा रहा है तो जरूरी नहीं है जो इसमें जीरो मैच है मतलब वो अपलोड नहीं हुआ है, तब गूगल लेंस को भी यूज कर लेना या गूगल को ही यूज कर लेना। आप गूगल सर्च करोगे क्रोम पे जाके तो वहीं दिखाता होगा साइन में, वो लेंस का साइन, वहां से वो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। दिखा देता हूँ और बता देता हूँ, जैसे गूगल होता है ना, गूगल आप लोग देखोगे तो गूगल में ऐसा एक साइन आता होगा, ये क्लिक करके यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी ये सब छोड़ो, इसका फेक अकाउंट शायद लगता है बहुत पहले का अकाउंट होगा। अब देखो, अब यहाँ देखोगे तो इसका अकाउंट तो मैंने ओपन किया फेसबुक का, पर एक्चुअली में ये आया नहीं। अब क्यों नहीं आया, क्योंकि इसने जो इमेज अपलोड किया था ना वो बहुत पहले अपलोड किया होगा, जिसके डेटाबेस में सेव होगा, इसके लिए इसको लगा होगा जो वही इमेज है। तो ऐसे हर टाइम करेक्ट नहीं बताएगा, पर इतना कंफर्म है जो ये फोटो यूज हुआ है ना, जो फोटो है इस लड़की ने उस फोटो को यूज किया है कभी ना कभी, इतना ये श्योर है, ये श्योर है। ठीक है, इसीलिए उसका दिखाया था उसमें, यहाँ दिखाया उसका डेटाबेस में सेव था। इस फेसबुक यूजर ने इस इमेज को यूज किया था इसलिए वो सेव था, यहाँ से समझ सकते हो। अब देखो मैं दिखाता हूँ, चलो अब देखो मेटा डेटा कैसे फैच करते हैं। ये जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर लिख रहा है, ये एक इमेज मैंने बहुत पहले लिया था। अब इस इमेज का डिटेल्स निकालते हैं, क्या सोचते हो निकल पाएगा हमसे? देखते हैं। एक सिंपल इमेज है, एक सिंपल इमेज है, इसमें से क्या सोचोगे क्या क्या निकल सकता है? अब इसको रिवर्स इमेज करोगे तो नहीं निकलेगा। रिवर्स इमेज मतलब यही प्रोसेस भी होता है। लाइक आप गूगल लेंस करोगे या जो भी टीनी आई करोगे, टीनी आई जो भी था वो यूज करोगे तो कुछ नहीं निकलने वाला, क्योंकि ये इमेज कहीं गूगल पे अपलोड है ही नहीं, वो बस मेरे पास है। ये इमेज नहीं है। इस इमेज के कैसे करूंगा मैं, दिखाता हूँ बेस्ट। यहाँ जाना, यहाँ सर्च करना, इमेज में डेटा स्ट्रक्चर से कुछ करके सर्च कर देना वैसे। ठीक है, पहले वाले पे भी क्लिक कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्लिक कर देना। जस्ट टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। ला भाई, खुल जा। देखो लोड ले रहा है, और जो लोड लेता है तो ज्यादा भाव नहीं देने का। दूसरा ओपन कर लो, ठीक है, दूसरा भी लोड ले रहा है, कोई इशू नहीं। और देखो मैंने इधर ओपन किया, ये इमेज को मैं करूंगा, क्या होगा देखते हैं। ओ जा, इसको भी ओपन कर लेता हूँ, क्या पता ये थोड़ा सा लेट लगा दे। बे, हम्म, ये क्या है यार, छोड़ो इसको, यूज छोड़ो इसको, क्योंकि मैं भी यूज नहीं किया तो मुझे याद नहीं आ रहा। और ये नेट मेरा नेटवर्क इशू है शायद, शायद अपलोड करने के बाद से कुछ नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? थोड़ी यहाँ ही कर लेते, इसको हटा दो। पहला वाला साइट खुल गया था metadata2go.com, वही यूज कर लेते हैं। मैं ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ, अब देखो क्या होगा। सीधा मैजिक, ओके। मेरा नेटवर्क स्लो है, इतना तो कंफर्म हो गया। भी कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत कम है। चलो ये हो गया, मैं क्लिक करूंगा स्टार्ट। सीधा मैजिक। अब देखो ये इमेज का नेम कौन था,
नेम क्या था वो बता दिया। इमेज का साइज क्या था, 2.2 एमबीपी एमबीपीएस बोल रहा हूँ। और फाइल टाइप जेपीजी था, जेपीजी समझ जाओ। और पता नहीं ये क्या है, मोटरोला का, मुझे उतना याद उतना नहीं इसके बारे में। हाँ, मेक Xiaomi। मेरा जो भी मोबाइल है ना, वो Xiaomi का ही है, पार्टनर का, पोको समझ जाओ। अब देखो, मॉडिफाइड डेट, इस इमेज को कब लिया गया था वो बता रहा है। मैंने 11 में लिया था, 2024 11/16, दिख रहा है ना। इमेज कब लिया गया था वो भी बता दिया। आपको लगता है ये इमेज में कहीं से लिखा है ही नहीं ना, ये कहीं इमेज, इस इमेज में कहीं भी डेट लिखा है? ये इमेज कब लिया गया था, नहीं नहीं लिखा ना। तो देखो, मैंने ये भी निकल गया इधर, इमेज कब लिया गया था। ओके। और भी बहुत चीजें हैं जो मुझे नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। ये सब फिल्टर्स, स्मॉल साइज, ये सब फोटो वोटो बताता है, उतना पर ध्यान में। तो हाँ, एक फीचर आता है, आप लोग फोटो लेने टाइप देखे होगे कैमरा में, एच डी आर बोलता है, ठीक है ना। वो सब अगर आप ऑन कर दोगे ना, तो ये सब, और इसमें ऑफ के बजाय ऑन दिखाएगा। और सेंसर टाइप ये सब मुझे उतना पता नहीं, देखते हैं अभी। बहुत चीज निकल जाती है। इन्वेस्टिगेशन, जैसे कोई भी इमेज से इन्वेस्टिगेट होता है ना, तो हम लोग उस पे, हाँ, कंडीशन के हिसाब से सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। पर फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ। अब एक क्रिएटेड डेट भी देख सकते हो, कब क्रिएट हुआ था। अगर इमेज में कुछ मॉडिफाई करते हो ना, एडिट एडिट कुछ भी एडिट किए, लाइक कॉपी किए, चाहे कुछ भी करो, तो वो यहाँ मॉडिफाइड डेट भी दिखाएगा, पर क्रिएट डेट में वो दिखाता है, ठीक है। फोकल लेंथ, कैमरा का फोकल लेंथ जो होता है ना, वो कितने का था वो भी बता देगा, 4.7 mm का था। मेरा कौन सा Xiaomi मॉडल कौन सा था, पोको X6 5C, ये मेरा मोबाइल है, इससे मैंने फोटो लिया था, ये भी बता दिया। क्या सोचते हो ये सब इमेज से वो सब बता पाएगा? ये सिंगल इमेज था यार, इसमें कुछ था ही नहीं। एक लिखा है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसमें कुछ है ही नहीं यार। तो कहाँ से निकला? ये होता है मेटा डेटा, ठीक है, जो इमेज के साथ अंदर ही रहता है, इमेज का ही डिटेल्स बताता है सब चीज। अब ये मत सोचना इमेज का ही मेटा डेटा रहता है, वीडियो का भी रहता है, ठीक है। अब कुछ अपलोड करते हो सोशल मीडिया पे, उसका भी मेटा डेटा। अब देखो, ये सब सोशल मीडिया पे अपलोड करते हो ना, इंस्टाग्राम व्हाट्सअप, तो वो क्या होता है, मेटा डेटा को इरेज कर देता है, डिलीट कर देता है, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, पर कुछ मेटा डेटा रहता है। अब देख सकते हो ये सब बहुत चीजें आ जाती है, समझ गए ना। खुद देख लो, इतनी चीज निकल गई, स्कैरी है ना। चलो, अब समझ गए ये कैसे निकालते हैं, मेटा डेटा फैच कैसे करते हैं। अब एक इस इमेज को एक स्कैमर ने सेंड किया था मेरे फ्रेंड को, ठीक है। और ये देखने के बाद सही में इंसान, नॉर्मल इंसान डर जाएगा। मैं दिखाता हूँ। इस अब मैं कैसे पता चला, वो भी डर गया था थोड़ा थोड़ा, मतलब डरा नहीं बोलेंगे, बट हैकर है तो डरेगा नहीं। तभी थोड़ा थोड़ा था, हाँ, डर लग गया था उसको। अब देखो, ये स्कैमर ने सेंड किया था, जिसमें लिखा था कि आपका अकाउंट हैक हो गया है, मतलब आपका अकाउंट और आपका पूरा सिस्टम मैंने हैक कर लिया था, और आप पे मॉनिटर कर रहा था कुछ वक्तों से आपके सबकी एक्टिविटी। अब कैसे कैसे साइट से विजिट किए हो, साइट्स के नाम से समझ गए हो कि कैसे कैसे साइट पे विजिट किया होगा। और आपके सिस्टम को कैसे मैंने उसने कंप्रोमाइज किया था, मतलब हैक किया था एक ट्रोजन वायरस के जरिए से। और सब बता रहा था, एक्सप्लेन कर किया था उसने, छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लेन किया था, पर उसे उसने ही गलती किया था। अगर मैं एक हैकर हूँ और किसी हैकर ने मुझे हैक किया है, उसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं कि कैसे हैक किया है, उसको पता हो जाएगा जब मैं हैक हो गया हूँ और कैसे किया हो, तो इजीली पता हो जाएगा। इतनी इसने एक्सप्लेन किया, उसी वक्त मुझे शक हो गया था ये एक स्कैमर है, जो पैसे की तलाश में निकल रहा है, और पैसे नहीं मिलेगी इसको यहाँ से। अब ये सब छोड़ो, मैं दिखाता हूँ उसको मैंने कैसे पता किया ये स्कैमर है, स्कैमर जी हमारे। नाउ लेट्स गो टू, यहाँ देखो, इसको छोड़ो, मैं गूगल गूगल गूगल, ओके। और नाउ क्लिक ऑन मेटा। ये हो क्या रहा है? हाँ, इधर है ना, देखो। अगर कपड़े भी खरीदने होगा ना इसके जैसे, तो यहाँ से सेलेक्ट करके कपड़े खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर उतना छोड़ो ये सब, कपड़े में तो कपड़े के बारे में बात बाद में करेंगे। अब देखो, ये एक फोटो था ना, देखो, सेम एक फोटो निकला ना। ये फोटो दिखा देता हूँ तुमको। हाय यार लिख के लिखा है जो भी। अब ये इमेज देखो,
ये इमेज यहाँ देखो, यहाँ है शायद। देखो, सेम सेम चीज यहाँ भी होगा। देखो वही चीज यहाँ भी अपलोड हुआ है, ठीक है। डिस्टर्बिंग इमेज किसी ने अपलोड किया था। और इससे तो पता हो जाएगा एक स्कैमर है, जो महान स्कैमर बैठा है, मेल सेंड करने पर बल्क में मेल सेंड कर रहा है और लोगों को डरा रहा है। तो आप लोग को इजिली पता हो जाएगा हाँ कि स्कैमर महान अपने काम पे निकला है। इस टाइगर फील्ड, ठीक है ना, अब हटाओ इस सब चीज को। तो यहाँ से समझ सकते हो एक स्कैमर ही है। अब ऐसे कोई भी स्कैमर आपको कुछ सेंड करता है, उसके बारे में आप रिवर्स इमेज करके पता कर सकते हो या फेक है कि रियल है करके। ऐसे ज्यादातर स्कैमर्स फेक ही होते हैं, ज्यादातर क्या स्कैमर्स ही फेक होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप करके पता कर सकते हो। है, ये तो समझ आ गई होगी। अब बस इस वीडियो में इतना ही था, मैं इतना ही बताना चाहूंगा। और भी अगर आगे सीखनी है तो कमेंट कर दो, जो भी। अगर किसी इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में जानना है, ओसेंट्स ओसेंट्स जो होता है ना, डॉक्सिंग बोलो चाहे ओसेंट्स बोलो, ठीक है, ये तो दोनों सीखनी है। लाइक किस यूजर ने कहाँ कमेंट किया है, ये सब पता करना है, ठीक है, किसी के अकाउंट के बारे में। तो ये सब बता सकता हूँ मैं, पर कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना ये सब का। ये सब बस नॉलेज पर्पज के लिए और खुद की डिफेंस करने के लिए, और किसी कोई अटैक किया है तब खुद को बचाने के लिए। कभी भी हैकिंग में प्रमोट करता नहीं हूँ, प्रमोट करता हूँ हैकिंग पर, इथिकल हैकिंग प्रमोट करता हूँ मैं। हैकिंग से किसी को मार भी सकते हो, हैकिंग से किसी को बचा भी सकते हो, पर तुम बचाओ, मारो मत। तो बस ये वीडियो यहीं खत्म होगी, इससे आगे मैं बनाने वाला भी नहीं हूँ, जस्ट कमेंट करो उसके बाद ही बनाऊंगा।